अकाउंट पीरियड के अंत में सभी अकाउंट बैलेंस्ड होते हैं और बैलेंसेस लिस्टेड होते हैं। इसके दोनों साइड्स की टोटल को ट्रायल बैलेंस कहा जाता है। ड्यूअलिटी कंसेप्ट के कारण प्रत्येक डेबिट में क्रेडिट और प्रत्येक क्रेडिट में डेबिट होना चाहिए। इस प्रकार ट्रायल बैलेंस एक अरिथमेटिक चेक है कि सभी डबल एंट्रीज कंप्लीट की गई है। लेकिन यह अकाउंट में डेबिट पोस्ट करने जैसे एरर्स को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। ट्रायल बैलेंस के कैलकुलेशंस के डिटेल्स में शामिल होने से पहले देखते हैं कि डेबिट और क्रेडिट कॉलम्स के साथ बैलेंसेस का स्टेटमेंट कैसे तैयार किया जाता है। लेजर अकाउंट्स के डेबिट बैलेंसेस स्टेटमेंट के डेबिट कॉलम में एंटर किए जाते हैं और लेजर अकाउंट्स के क्रेडिट बैलेंसेस स्टेटमेंट के क्रेडिट कॉलम में एंटर किए जाते हैं। इन कॉलम्स की टोटल को मिलाया जाता है। यदि दोनों कॉलम्स की टोटल इक्वल है तो कैलकुलेशंस करेक्ट है, या फिर कैलकुलेशंस में कोई मिस्टेक हो गई है। प्रत्येक फर्म को प्रॉफिट और लॉस के टर्म्स में अपने बिजनेस ऑपरेशन के परफॉर्मेंस को मेजर करना पसंद है। प्रत्येक फर्म को अकाउंटिंग पीरियड की क्लोजिंग डेट पर उनके एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू भी जानना पसंद है। फर्म की इनकम का पता लगाने के लिए और एसेट्स और लायबिलिटीज की पोजीशन का असेसमेंट करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार किए जाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ट्रेडिशनल नेम फाइनेंशियल अकाउंट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इनकम स्टेटमेंट्स और पोजीशन स्टेटमेंट्स। द टर्म इनकम स्टेटमेंट ट्रेडिशनल रूप से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के रूप में जाना जाता है और पोजीशन स्टेटमेंट को बैलेंस शीट के नाम से जाना जाता है। द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का वर्णन इन सिंपल पॉसिबल टर्म्स एक अकाउंट के रूप में किया जा सकता है जिसमें एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए प्रॉफिट या लॉस की गणना की जाती है। द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अक्सर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट या इनकम स्टेट के रूप में जाना जाता है। इनकम जनरेट करने में शामिल पीरियड के लिए उस पीरियड के इनकम को एक्सपेंडिचर के साथ कंपेयर या मैच किया जाना चाहिए। और प्रॉफिट इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच का डिफरेंस है। सोल्ड आउट गुड्स की कॉस्ट को कैलकुलेट करते समय हम ओपनिंग स्टॉक और परचेसेस में डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में गुड्स की एक्वायरिंग और मैन्युफैक्चरिंग करने में किए गए एक्सपेंसेस शामिल होते हैं। These expenses are divided into two categories.
है।